हे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सीमा अंसारी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री ट्रेड। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, हमने हंट्स रूल के अकॉर्डिंग देखा था कि जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है, आइए देख लेते हैं उनका रीज़न। तो जो हमारा पी सब शेल होता है उसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल है तो उसको बोलते हैं हाफ फील्ड। और अगर तीनों ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरे यानी हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल है तो वो होता है हमारा फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। सेम कंडीशन इन डी सब शेल। डी ऑर्बिटल में हमारे पास होते हैं 5 ऑर्बिटल्स और अगर हर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल है तो वो होगा हाफ फील्ड। और अगर 5 के 5 ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल है तो वो होगा हमारा फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं। इनके इस 3 कंसेप्ट्स हैं। फर्स्ट, लेस रिपल्शन। सेकंड, शील्डिंग इफेक्ट। थर्ड है हमारा एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, तो आइए देखते हैं लेस रिपल्शन। इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ नाइट्रोजन। कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3। इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्बिटल अगर मैं डायग्राम में बनाऊँ, ये हो जाएगा हमारा 2s, ये हो जाएगा हमारा 2p। s में 2 ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। अब मैं इनको 2 तरीके से ड्रॉ करती हूँ, एक हंट्स रूल के अकॉर्डिंग, दूसरा पेयर्स में। 1 2 3 डाल दिए और हंट्स रूल के अकॉर्डिंग सिंगल सिंगल फिल कर देते हैं। अब देखते हैं लेस रिपल्शन कौन सी कंडीशन में होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जो सेम चार्ज होता है वो रिपेल करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को पास फिल करते हैं तो उसमें रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है। क्या होगा? रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हर दूर फिल किए गए हैं अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको तब तक सिंगल रहने दो जब तक हमारे पास अवेलेबल ऑर्बिटल्स है। अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स नहीं बचे अब, तब उसकी पेयरिंग स्टार्ट करो। तो हमने क्या किया, वो तीनों को अलग अलग सिंगल फिल कर दिया क्योंकि हमारे पास ऑर्बिटल्स थे। इस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन कम हो जाएगा। और रिपल्शन कम होगा तो जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी। एनर्जी कम होगी यानी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट तो आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है दूर रहना पसंद करते हैं। उस कंडीशन में रिपल्शन कम होगा तो सिस्टम की जो होगी एनर्जी डिक्रीज़ होगी और एनर्जी डिक्रीज़ होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट था शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो एटम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके चारों ओर क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, अभी मैं इसका रैंडम डायग्राम बना रही हूँ। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। तो दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगने वाला है,
अट्रैक्शन, तो जो न्यूक्लियस होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींचता है, अट्रैक्शन लगाता है। लेकिन उसके साथ ही जो इसके इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, दूर भगाते हैं। इसी तरह ये होगा, ये इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा। इसी तरह ये इस पर फोर्स लगाएगा। तो एक ही सेम टाइम पर अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है। तो जो ये आउटर इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस इस पर अट्रैक्शन लगा रहा है, जितना वो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है वो उतना एक्चुअल में फील नहीं कर पा रहा है, ड्यू टू इनर कोर रिपल्शन जो लगा रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स की जो रिपल्शन लगा रहे हैं, इसकी वजह से वो उसको फील नहीं कर पा रहा है। तो ये कम अट्रैक्शन फील करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, और अगर एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इस शील्डिंग इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल दिखाती हूँ। एग्जांपल लेते हैं जैसे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। लेकिन और इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन का हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा 4s और ये हो गया हमारा 3d। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चले गए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, 1 2 3 4 हो गया। लेकिन ये हमारा जो है ऑफ-बॉ का एक्सेप्शन है। इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन 4s2 ना हो करके 4s1 3d5 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, और इसका मैं डायग्राम बनाती हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, और इस वजह से क्या हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड होने की वजह से क्या हो गया, इसमें इस ऑर्बिटल में सिमेट्री आ गई। सिमेट्री आ जाने से क्या होगा, ये जो शील्डिंग इफ़ेक्ट मैं बता रही थी आपको, शील्डिंग इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। शील्डिंग इफ़ेक्ट जैसे ही कम होगा, एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं थर्ड था हमारा एक्सचेंज एनर्जी। तो इसके लिए एग्जांपल लेकर दिखाते हैं आपको। अभी जो मैंने आपको बताया था क्रोमियम 24, उसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन बताया था आपको 4s2 3d4 अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ प्रिंसिपल से देखते हैं पहले एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज का मतलब अदला बदली कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में एक दूसरे से कितनी बार एक्सचेंज कर सकते हैं। जब एक्सचेंज करता है तो एनर्जी भी रिलीज़ होती है, तो उस एनर्जी को बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो देखते हैं जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये वाला कितनी बार एक्सचेंज कर सकता है। एक बार इसके साथ एक्सचेंज करेगा, एक बार इसके, एक बार इसके। तो एक जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कितनी बार एक्सचेंज करेगा, 3 बार। और जो हमारा देखते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन है कितनी बार एक्सचेंज कर सकता है, 1 2।
ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा थर्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी बार एक्सचेंज कर सकता है, एक बार। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो टोटल एक्सचेंज हुआ वो हमारा हुआ 6। अब दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन में मैंने क्या बताया था, जो एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, डी में चला जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा हाफ फील्ड। अब एक्सचेंज देख लेते हैं कितनी बार होता है। तो जो फर्स्ट वाला हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कितनी बार एक्सचेंज करेगा, 1 2 3 4। सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन 1 2 3, थर्ड वाला 1 2, और ये वाला 1। तो इस कंडीशन में कितनी बार हमारा एक्सचेंज हो रहा है, 10 टाइम्स। तो जिस कंडीशन में एक्सचेंज ज़्यादा होगा, तो एक्सचेंज करने में क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एनर्जी रिलीज उसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, तो जितना हमारा ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी, उतनी ही हमारी क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमारी स्टेबिलिटी किस कंडीशन में बढ़ रही है, जब वो क्या है, हाफ फील्ड है। तो इस तरह से हमारा एक एग्जांपल होता है कॉपर। उसका अवो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d9। लेकिन अगर एक इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम ड्रॉ करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ना तो ये हाफ फील्ड है ना ये फुल फील्ड है। इसे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑर्बिटल को फिल करने के लिए। तो ये क्या करेगा, एस से एक ऑर्बिटल लेगा और अपना कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 कर लेगा, जिसकी वजह से उसका डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो जाएगा और उसके ऑर्बिटल में क्या है, सिमेट्री आ जाएगी। सिमेट्री आने से क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सिमेट्री। तो और इसी तरीके से क्या होता है, और भी एग्जांपल्स हैं। एयू है, एजी है, क्या करता है, एस ऑर्बिटल में ये तो दो इलेक्ट्रॉन्स जाने चाहिए थे, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डी ऑर्बिटल को दे देता है, जिसकी वजह से उसका डी ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाता है, यानी फुल्ली फिल्ड हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। सेम कंडीशन इन एजी 5s से एक ऑर्बिटल क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स में चला जाता है, जिसकी वजह से वो मोर स्टेबल हो जाता है। तो ये था हमारा हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी का रीज़न। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।